गलत रहेगा तो उसको तो देना ही पड़ेगा। कोर्ट से आदेश लिया है, इसके बाद तोड़े मकान क्या किया है, जो गुंडागर्दी किया है, जो गलत किया है। ऐसा खौफ कुछ रहा लोगों में? बहुत ज्यादा खौफ है, घर गिरा दे रहा है, ऐसे खौफ नहीं है, बहुत बड़ा खौफ है, सबसे माइनस है बीजेपी के लिए। तो लोग कह रहे हैं कि भाई सड़कों पर छात्र आ गए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सब बकलोल है सब। पढ़ने लिखेंगे तब ना नौकरी मिलेगा। लगातार 9,500 दरोगा की वैकेंसी हुई, कितने लड़के दरोगा हुए, अभी 60,244 रिजल्ट आ गया। सब जनवरी में दौड़ है, पढ़ने वाले लोगों को नौकरी काहे नहीं मिलेगी? देखिए सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है युवाओं के लिए रोजगार। लखनऊ को मायावती नहीं बनाया है। और क्या बनाया है? ये रोड सड़क पार्क सब वही दूसरे का दिया हुआ पार्क बना के 2 डिग्री टेम्परेचर 2-3 डिग्री का बढ़ा दिया है। गर्मियों में नहीं काम किया उससे, लेकिन योगी जी बेटर है। अच्छा, आप देख रहे हैं News7 मीडिया, खबर वही जो हो सही। तो जनता की बात में अब हम पहुंच चुके हैं गोमती नगर के एक्सटेंशन सेक्टर 1 में, और यहाँ पर खाने पीने की दुकानें काफी ज्यादा, और शाम का समय जब होता है तो लोग यहीं पर आके थोड़ा नाश्ता करते हैं। तो जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे ही बात करते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। सर, अभी बात हो रही थी कि एलडीए ने जगह जगह पर दुकानें हटा दी हैं, क्या कहना है? मतलब किस टाइप? अभी जिक्र हो रहा था कि एलडीए ने जगह जगह पर दुकानें हटा दी हैं। क्यों? जो दुकानें हटाई हैं वो एंक्रोचमेंट पे थी, तो एलडीए ने अपना काम सही किया है। लेकिन जो एक नॉर्मल पब्लिक है, जो मिडिल क्लास है या ये जो लोअर क्लास है, जो ऐसे जीविका पा रहे हैं, सब कुछ है, ये बेचारे परेशान होते हैं। और जो मिडिल क्लास जैसे हम लोग हैं, अब इस समय वर्किंग से आए हैं, तो हम लोग को खाने के लिए कुछ चाहिए। अभी हमें फिर वर्किंग में जाना है फील्ड पे, तो हम घर नहीं जा सकते। हमें इसीलिए इन पे एक तरीके से वो हमारे पे रहे, हम उन पे निर्भर, एक दूसरे पर निर्भर है। तो ये चीजें थोड़ी सी दिक्कत लगती है। अच्छा, जो वर्तमान की सरकार है, क्या लगता है कि कुछ गलत कर रही है जनता के साथ, या कुछ? नहीं, वो सही कर रही हैं। लेकिन आज से पहले जो सरकारें थी जिन्होंने हमारे साथ गलत हुआ या जो हमारी आदतें आ गई, तो एक चीज है ना कि अगर कोई एंटीबायोटिक देंगे, वो एंटीबायोटिक जाएगी बॉडी के अंदर, तो कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगी ना। तो वही रिएक्शन है जो आप लोग को लग रहा है या नॉर्मल सबको लग रहा है कि ये रिएक्शन हो रहा है, लेकिन ये सही हो रहा है। गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं, वेंडिंग जोन भी अपॉइंट करे हैं, वहां पे लगाए, लेकिन हम लोग वहां जाएंगे नहीं। क्यों? हम लोग एक कंफर्टेबल जोन में आ चुके हैं। वो कंफर्टेबल जोन से हम लोग को थोड़ा सा निकलना पड़ेगा, थोड़ा सा डिसिप्लिन वे में आके हम लोग को करना चाहिए, बस इतना ही। सर, क्या लगता है कि लखनऊ में अवैध अतिक्रमण बहुत ज्यादा है? क्योंकि लगातार आप देख रहे होंगे कि एलडीए जगह जगह से सब चीजें हटा रही है, और जो अवैध निर्माण है वो भी सब अतिक्रमण हटा रही है पूरा। क्या कहेंगे इस पर? अतिक्रमण जहाँ जहाँ है वो तो अवैध है ही है। वो तो जैसे कई जगह भी अभी हटाया गया, जैसे इंदिरा नगर एरिया में हटाया गया, वैसे बहुत सी चीजें हैं अभी भी, और हटाना भी सही है। अच्छा, फूल मंडी जो अभी हटाई गई, तो वहाँ पर लोगों का कहना था कि हम सालों से यहाँ पर लगा रहे थे, अब फूल मंडी हटा दी गई। फूल मंडी चौक वाली चौक जी नहीं, उधर का तो आइडिया नहीं है। नहीं, सुनिए, वो फूल मंडी एक्चुअली वो अवैध थी। फूल मंडी जो अंदर जाके थी ना, घनश्यामदास ज्वेलर्स के बगल पुराने वाली, वो तो आज भी लग रही है। वो आज भी लग रही है। क्या वहाँ पे वो फूल नहीं बिक रहे हैं? बिक रहे हैं। सपा की सरकार में क्या लगता था कि वो जनता के लिए कुछ कर रही है, या फिर यादों की भर्ती ही कर रही थी सिर्फ? नहीं, देखिए इस बात पे कमेंट करें, सॉरी नहीं करेंगे। अच्छा, बता दीजिए 27 में क्या होने वाला है, कौन आएगा इस बार? यही आएगी गवर्नमेंट जो चल रही है, बीजेपी आएगी। हाँ, बीजेपी। अच्छा, क्यों आएगी? आना ही पड़ेगा, मतलब कुछ अच्छा ही कर रही है। हाँ, तभी। ओके, ठीक है। तो आगे चलते हैं, और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनकी अपनी क्या राय है। सर, बटेंगे तो कटेंगे, योगी जी का बयान सुना? सही कह रहे हैं योगी जी। हाँ, सही कह रहे हैं। किस बटने की बात हुई है? अरे यही जो यहाँ के जो जात पात लोग को हैं कि वोट के चक्कर में अगर ये हो जाएगा तो वोट नहीं मिलेगा, और सही बात है, अलग अलग हो जाएंगे तो अपना सब है बातें चीतें। सब अखिलेश यादव ने कहा कि ना तो हम बटेंगे ना तो कटेंगे, और राहुल गांधी का भी देखा होगा, तिजोरी में एक है तो सेफ रख दिया अडानी अंबानी का। सबका सही है मैडम। तो जो किसे वोट देंगे? हम लोग तो भाजपा को देंगे, वो भाजपा वाले हैं। अच्छा, ठीक है, आप ही बोल दीजिए सर, वीडियो बना रहे हैं, अब बोल नहीं सकते हैं, पता नहीं है कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं, लोगों से जानते हैं। सर, कुछ बताइए, क्या होने वाला है 27 में? 27 में योगी बाबा आ रहे हैं या फिर साइकिल आ रही है? नहीं, योगी बाबा है। हाँ? योगी बाबा है।
कौन आएगा? योगी होगा। योगी बाबा। अच्छा, बहुत है। बुलडोजर एक्शन के बारे में क्या कहना है? उनकी जो है तो है, जो अलग अलग सामाने हैं तो थोड़ी ठीक। बुलडोजर एक्शन से कुछ प्रभाव पड़ा है, क्या कहेंगे? प्रभाव तो कुछ नहीं पड़ा है। हाँ, जो जैसा करता है वैसा पाता है। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे योगी के बारे में? योगी हमारे लिए अच्छा है। योगी अच्छे हैं। कुछ योजनाएं मिली आपको? सूचना ही, हम लोग तो फुटपाथ पर रहने वाले हैं तो क्या हम लोग सूचना मिलेगी। अच्छा, हाँ। तो आवास वगैरह मिलता है ना? अरे जरूर मिलता है, राशन मिलता है? जरूर मिलता है। ये सपा की सरकार में नहीं था क्या? था, मगर लूटपाट ज्यादा था। अच्छा, कौन सा आपका विधानसभा क्षेत्र लगता है? हम लोग को बलिया के हैं, हम लोग बलिया के हैं। जी। अच्छा, लखनऊ में कितने साल से रह रहे हैं? वही 10-12 साल हो गया। 10-12 साल में क्या देखा, कुछ बदलाव हुआ? बहुत बदलाव हुआ है। हाँ जी, चलिए और बोलना चाह रहे हैं जी, बताइए। ये योगी जी से मैं ये कहना चाह रहा था, जी, कैमरे में सामने। जो आपका ये वोट पड़ता है, इसमें होता है कि जैसे मान लीजिए हम लोग अयोध्या से बिलोंग करते हैं, प्रेजेंट टाइम में लखनऊ में रह रहे हैं, तो अगर हम लोग को वोट देना है, टाइम का कमी है तो हम लोग वोट नहीं डाल पाते बीजेपी गवर्नमेंट को। तो उनको ऐसा नियम लागू करना चाहिए कि जो कहीं भी रहे, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहे, वो वहीं से वोट डाल दे। ये पावर होना चाहिए। अगर ये हो जाएगा तो बीजेपी को और मतलब वोट ज्यादा मिलेगा। इस वजह से मुझे जो लगता है कि 20% वोट कट जा रहा है हम लोग आने जाने के सिलसिले से। तो ये चीज जो है ऑनलाइन, जैसे राशन कार्ड है, कहीं भी आप ले सकते हैं, तो वोट भी अगर ऐसे हो जाए ना तो बीजेपी का वोटर बहुत ज्यादा हो जाएगा। जो संख्या प्रतिशत कम हो जाती है वोटर्स की, वो ज्यादा बढ़ जाएगी। हाँ, वो ज्यादा हो जाएगा। हम लोग यही चाह रहे हैं मैडम। और दूसरी टॉपिक ये है ना कि जो गर्मी में कराते हैं, क्योंकि धूप की वजह से बहुत लोग जा नहीं पाते, परेशान हो जाते हैं लोग। हाँ, थोड़ा सा क्या है ना कि स्टार्टिंग में या लास्ट में इस टाइप वो वोटिंग कराए तो ज्यादा बेहतर होगा। मार्च में, फरवरी मार्च में। मार्च। ठीक है, तो और भी लोगों से बात करते हैं। सर, क्या लगता है 27 में कौन आएगा इस बार? कमल खिलेगा या साइकिल दौड़ेगी? कमल खिलेगा, साइकिल कहाँ दौड़ेगी? साइकिल नहीं दौड़ेगी। साइकिल दौड़ाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं सब अखिलेश जी की। इस बार तो हम साइकिल लाकर ही रहेंगे प्रदेश में। कहाँ दौड़ी? 2 ही सीट तो लाई, 9 में से 7 ही तो। हाँ, तो यही सोचना चाहिए ना अखिलेश को। अब अखिलेश तो सोच ही रहे हैं, अखिलेश जी तो सोच ही रहे हैं, लेकिन बाकी जनता नहीं सोच रही उनके पास। तो इनकी मेहनत से बेकार है इसका मतलब? बेकार नहीं, किसी की मेहनत बेकार नहीं जाती, कुछ समय लगेगा। जो चीज बिगाड़े हैं उसको बनाने में इनको समय लगेगा, बना ले जाए, निकाले जाएंगे। अच्छा, अखिलेश की हार का कारण क्या हो सकता है? 2 कारण कोई बताइए। इनके जो अगल बगल वाले हैं वो सबसे बड़ा कारण। मीडिएटर। हाँ, किस तरह से कारण बन रहे हैं? भाई पढ़ा लिखा नेता हमारा है सपा भाई, बढ़िया नेताजी के लड़के हैं, पढ़े हैं, पढ़ाई किए हैं इटली में। अब तो चलाने चाहिए, सरकार तो चली ही 2-4 साल, 10 साल, 15 साल, जितना चलाएं। अब चलाने में थोड़ा सा ये है कि बीजेपी जो है अब कुछ चीज़ों को बहुत ध्यान से देखती है, ये उन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, जैसे लड़कियों के ऊपर थोड़ा सा छेड़छाड़ के लिए, कुछ सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, कुछ बुजुर्गों को देख लीजिए। गुंडागर्दी के बारे में क्या? ये तो समझ लीजिए एकदम खत्म हो रही है। लेकिन अभी भी अब तो बुलडोजर पे ये थोड़ा सा रोक लग गई है कि बुलडोजर चलाने से पहले कोर्ट में कुछ वीडियोग्राफी देनी पड़ेगी, नोटिस देनी पड़ेगी। तो गलत रहेगा तो उसको तो देना ही पड़ेगा, कोर्ट से आदेश ले आए, इसके बाद तोड़े मकान क्या किया है, जो गुंडागर्दी किया है, जो गलत किया है, उसको खौफ कुछ रहा लोगों में? बहुत ज्यादा खौफ है, घर गिरा दे रहा है, ऐसे खौफ नहीं है, बहुत बड़ा खौफ है। सबसे माइनस है बीजेपी के लिए। ऐसा नहीं है कि हम नेता हैं, हम भैया बिजनेसमैन हैं, हम दोनों तरफ देखते हैं, जहाँ फायदा रहता है वहीं ठीक है, लेकिन फायदा अगर ठीक ठाक कर रहे हैं, देश के हित में कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन देश के हित अगर फायदा नहीं कर रहे हैं तो गलत। अच्छा, एक चीज सर आपसे पूछना चाहते हैं, जब बुलडोजर चलता है आरोपी के घर पर, तो आरोपी के साथ साथ उसके घर वाले भी परेशान होते हैं, तो ये सही है कि गलती एक आदमी करता है, उसके परिवार वाले झेलते हैं, उसके नात बात उसके लिए सरकार को कुछ अलग कुछ करना चाहिए आपके साथ? और क्या, पहले उनको नोटिस दें कि अगर आप ऐसा गलती कर रहे हैं तो सुधर जाइए, नहीं तो उनको पकड़ के लाएं, उनके ऊपर जो उत्पीड़न करना है करें। अब उसके घर वालों को क्या किया है कि घर गिरा दे रहे हैं, इसके बाद फिर जो है किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं, कैसे घर बनाया है आदमी, एक बार पूछते हैं कि कहाँ से बनाया है, पहले नहीं, बनाने से पहले नहीं पूछते हैं कि नक्शा कहाँ से आया है, LDA दिया है या फिर ग्राम पंचायत से लाया। अब गाँव में मकान जिसका बना है वो कहाँ से नक्शा लाएगा? आज के 60 साल पहले कौन सा नक्शा योगी जी बनाते थे? कौन सा लेखपाल पास करता है या कौन सा प्रधान पास करता है कि ये नक्शा जो है
हम बना के दे रहे हैं, ये दिखा देना डीएम साहब को, ये गलत कर रहे हैं। नोटिस देना चाहिए पहले। नोटिस पहले दीजिए, इसके बाद सरकार से उसके घर वालों से पूछे कि भैया इनकी गलती है, उनको अगर ले जाना है तो उसको ले जाए, अपराधी को ले जाए, ऐसे नहीं कि उसका घर गिराना। किस वार्ड से आप आते हैं, किस विधानसभा से? हम आजमगढ़ से आते हैं, हमारे आजमगढ़ से। विधानसभा। ओके ओके। हाँ। आप लोगों से भी बात करेंगे। आप युवा हैं, क्या लगता है कि बेरोजगारी खत्म हो रही है कि नहीं खत्म हो रही है? बहुत हो रही है, हाँ? बहुत खत्म हो गया है। और खत्म हो गया। लोगों के पास पैसे कमी है, देख रही हैं धनतेरस में कितना गाड़ी लिया गया है। हाँ, पैसा नहीं रहता तो लोग गाड़ी कहाँ से ले पाते? तो लोग कह रहे हैं कि भाई सड़कों पर छात्र आ गए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सब बकलोल है, सब पढ़ने लिखेंगे तब ना नौकरी मिलेगा। लगातार 9,500 दरोगा की वैकेंसी हुई, कितने लड़के दरोगा हुए, अभी 60,244 रिजल्ट आ गया। सब जनवरी में दौड़ है, पढ़ने वाले लोगों की नौकरी काहे नहीं मिलेगी? योगी की सरकार में 8 पेपर लीक हुए हैं। अरे कोई पेपर हर सरकार में होता है, इसमें ये है कि हर सरकार में तो ऊपर पैसा देके काम। 27 में कौन आएगा? हम लोग तो योगी जी को ही ले आएंगे। योगी जी को? सपा ने अखिलेश करे हम आएंगे, हम योगी को हरा कर आएंगे। पता है उनका, आप छोड़िए। उनको राहुल की तरह उनको ऐसे ही पप्पू बना देंगे सब, एकदम ये तय है कि बीजेपी हाँ। बीजेपी आएगी। बटेंगे तो कटेंगे, किसके लिए था ये? भाई वो मुसलमानों के लिए था, आप जान दीजिए, छोड़िए हमारे। माइनॉरिटीज के वोट के लिए कुछ भी करना है, दैट्स नॉट बेटर। बस माइनॉरिटीज का वोट चाहिए और किसी का वोट तो चाहिए नहीं आपको। हाँ, तो व्हाट अदर कास्टेस? अच्छा, मुद्दे क्या होने चाहिए 27 में? अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा? बस सबसे इससे बड़ा कोई मुद्दा है ही नहीं हमारे लिए। अच्छा, बेरोजगारी से बड़ा कोई मुद्दा है तो बता दीजिए। हम लोग चाहते हैं कि भारत में जो है जैसे अन्य विदेशों की तरह जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा जो फ्री है, अगर ये भारत में हो जाए तो हमारी पूरा काम हमारा बहुत आराम से चल जाएगा, कुछ जरूरतें नहीं है हमारी। स्वास्थ्य की आपने बात की, तो स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ है? ब्रजेश पाठक कर रहे हैं। स्वास्थ्य तो पहले सुधार हुआ है, आयुष्मान कार्ड बने, इतने बने हैं, उसके तहत लोगों के लिए 5 लाख का बीमा फ्री है। और उनके जो इलाज हो रहे हैं वो तो सबके लिए, अगर जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो रेड कार्ड धारक है, उनके लिए तो फायदेमंद है ही आयुष्मान। तो स्वास्थ्य में तो सुधार हुआ ही है। अब स्वास्थ्य के बाद आप दूसरी बात आती है, देखिए सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है युवाओं के लिए रोजगार, और रोजगार के लिए सरकार कुछ ना कुछ तो कर ही रही है। और रही बात स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से अगर आयुष्मान कार्ड्स बने हैं अभी, तो उस हिसाब से तो काफी फायदेमंद है। कौन है स्वास्थ्य मंत्री, आपको पता है उत्तर प्रदेश में? पाठक है ना, ब्रजेश पाठक जी, पाठक जी। अच्छा, लगता है जब आप अस्पताल में जाते हैं तो बाहर से दवाइयाँ लिखी जाती हैं, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि ढेर सारी दवाई लिख दी गई बाहर से, जबकि अस्पताल में मिलने की ये व्यवस्था है? मिलना चाहिए, अब बाहरी दवा भी लिखते हैं, उनको तो पैसा मिलता है ना डॉक्टरों को। कालाबाजारी होती है। कालाबाजारी होती है। और क्या कहना चाहेंगे सरकार की कार्य प्रणाली पर? सरकार बहुत बढ़िया है, ठीक है, बहुमत के साथ जीतेगी इस बार? पूरा जीतेगी। लोकसभा में उत्तर प्रदेश में कम सीटें मिली बीजेपी को, कारण क्या हो सकता है? अयोध्या भी सीट हार गई लोकसभा चुनाव में। बीजेपी का थोड़ा घमंड हो गया था, अब सही हो गया है। टूट गया घमंड तो आगे लाइन। अब सही हो गया है। हाँ। तो इस बार 7 सीटें भी जीती है उपचुनाव में, तो क्या कारण हो सकता है कि जनता उन्हें पसंद कर रही है? बीजेपी की है, सबके लिए, छोटे वर्ग के लिए, बड़े वर्ग के लिए सामान्य काम कर रही है। भेदभाव तो नहीं है? कोई भेदभाव नहीं है किसी के साथ। विपक्ष बोल रहा जातवाद पर होती है रणनीति। बीजेपी जातवाद पे नहीं है, और थोड़ा मुस्लिमों को दिक्कत है, और सब सही है। और भी लोग बात करना चाहेंगे, आपसे बात कर लें। किसको कमल खिला रहे हैं कि साइकिल? कमल खेल चुका है, दोबारा आ रहा है। हाँ, हाथी वाले हैं आप? हाथी वाले नहीं है, हमारे विधायक जी हैं, एक ही विधायक है प्रदेश में। हाँ। हम उनके आदमी हैं, उमाशंकर सिंह के, ठीक है, ओके। जो बहुजन से एक विधायक है। नहीं, मायावती की सरकार आपने देखी, पढ़ा होगा, अगर उनके सरकार में कुछ। मायावती की सरकार सबसे अच्छा है, लखनऊ को मायावती नहीं बनाया है। क्या बनाया है? ये रोड, सड़क, पार्क सब वही तुलसी का दिया हुआ। पार्क बना के 2 डिग्री टेम्परेचर 2-3 डिग्री का बढ़ा दिया है, काम किया उससे, लेकिन योगी जी बेटर है। अच्छा, पत्थर के पार्क से मायावती आ सकती है ना, फिर से आ सकती है, उनको बताइए। वो नहीं आएंगे, क्या कारण है? बहुत दूर हो गई है वो। इतने प्रदेश में वो जो विधायक ही बना है तो अपने दम पे बना है, मायावती के दम पे नहीं बने हैं। अपने काम के वो अपने काम से बने हैं। आप बलिया जाएंगे, रखड़ा विधानसभा है, बहुत काम कराया है, बहुत ज्यादा काम कराया है, उतना प्रदेश में कोई विधायक काम ही नहीं कराया है। क्या क्या काम कराया है वहाँ पे? सब कुछ मिलेगा आपको, रोड, सड़क, लड़कियों की शादी, गरीबों का मदद करना, सब अभी भी सब कुछ है, लेकिन फिर भी लोगों का पैसा देते हैं। विधानसभा में रसरा नगर पालिका आता है, नगर परिषद है, तो वहाँ पे खुली नाली ही नहीं है।
हाँ पुलिस बढ़िया डेवलपमेंट वहाँ पर अच्छे से हुआ है। कभी बलिया जाइए रखना जाइएगा तो आपको जैसे लखनऊ आप घोड़ा चौराहा दिख रही है सब आपको लखनऊ बलिया में रसड़ा मिल जाएगा। तो वो अपने दम पे चुनाव जीत गए। मायावती बहुत खत्म है, 0 सीट है, 1 सीट वो अपने दम पे निकाले हैं। फिर भी आ जाती है, अपने उम्मीदवार उतार देती हैं। उतारती हैं तो सबसे बड़े मीडिया हाउस को ये पूछना ही नहीं चाहिए कि 27 में कौन आएगा। उपचुनाव का नतीजा सब कुछ देख चुका है, उसको सेमीफाइनल बता रहे थे लोग। नहीं फिर भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये भी आप जानते हैं। जैसे लोकसभा चुनाव हुए, किसी को नहीं पता था उत्तर प्रदेश में कम सीटें आएंगी। संविधान को खतरे में बता के उन्होंने लोगों को बेवकूफ बना के वोट ले लिया आखिरी चरण में। और कुछ जो सीट थी और सीट के डिस्ट्रीब्यूशन थे वो गलत हुए थे। तो अब लोकसभा चुनाव में, हाँ लोकसभा चुनाव में उस चीज को अखिलेश यादव खुद नहीं जानते थे कि हम इतनी सीट जीतेंगे। वो तो 20-25 बता रहे थे, कहाँ से आगे सीट उनसे पूछना चाहिए। तो वो सब गलतफहमी का नतीजा है। वो गलतफहमी चुनाव में दूर हो गया, 27 में तो बीजेपी आई है। ये सही हुआ। ओके, तो अभी आप देख रहे हैं कि जो लखनऊ के युवा हैं, युवाओं से हमने बात की तो उनकी जो राय है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कमल ही खिलेगा। अब ये तो जनता पर निर्भर है कि इस बार वो कमल खिलाती है या फिर साइकिल दौड़ाती है, तो ये 27 में ही तय होगा। फिलहाल हमें करना होगा थोड़ा सा इंतजार। बने रहिए न्यूज़ 7 मीडिया के साथ। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं मधुमिता, लखनऊ। बने रहें न्यूज़ 7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।